बैक टू माय न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आईवी फ्लूइड्स जो कि आपके सामने हैं। हमने सारे जितने भी फ्लूइड्स जनरली यूज होते हैं जो डॉक्टर यूज करते हैं वो सारे फ्लूइड्स को हमने यहाँ पे रख दिया है और बारी बारी कर करके रेस्पेक्टिवली हम लोग एक एक चीज़ को क्लियर करें कि ये जो आईवी फ्लूइड है डॉक्टर कब यूज करते हैं, ये जो आईवी फ्लूइड है इसको कब यूज करते हैं, इसका नाम क्या है, इसे कैसे यूज करते हैं, सारी चीज़ इस वीडियो में क्लियर होगा। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट है वो है एनएस। ठीक है, एनएस की जो बोतल आती है वो 100 ml की भी आती है और 500 ml की भी आती है और भी बहुत क्वांटिटी में आती है। ठीक है, आप एक बार इसके पास से दिखा दो आप एनएस को। ठीक है, नॉर्मल सलाइन जो भी है। ठीक है, ये जो एनएस है, अब रही बात एनएस की तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल सलाइन। ठीक है, अब इसके यूज की बात करते हैं कि एक्चुअली एनएस कब यूज कब करते हैं। ठीक है, तो जो एनएस होता है जनरली यूज करते हैं हम लोग जो माइल्ड डिहाइड्रेशन होता है। अगर बॉडी में जब माइल्ड मतलब बहुत कम डिहाइड्रेट हो जाए, जब बॉडी ना मतलब फ्लूइड लॉस हो जाए बॉडी से, मतलब बहुत कम मात्रा में, तब हमें इसका यूज करना पड़ता है। डॉक्टर सजेस्ट करते हैं यूज करने के लिए। जो हमारा सेकंड यूज है, हम लोग इसे डाइल्यूट करने के लिए मेडिकेशंस जो होते हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए, मतलब कोई भी मेडिकेशन को डाइल्यूट करके पुश करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जो हमारा थर्ड वो यूज कर सकते हैं हम लोग वुंड हीलिंग क्लीनिंग के लिए। जैसे कि किसी पेशेंट को घाव हुआ है तो उस ड्रेसिंग में इसे यूज करके उस घाव को साफ करते हैं। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं अभी एनएस की। तो जो नॉर्मल सलाइन होता है इसकी जो कंपोजिशन होती है वो 0.9% सोडियम होता है। ठीक है, अगर इसकी यूज की बात करें तो हमने यूज तो सारी क्लियर कर दी है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है। ये उन पेशेंट को नहीं देते हैं जिनका अगर बीपी पहले से ही हाई है, क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड है ना, इसमें NaCl है, तो उसके चलते हम लोग हाई बीपी वाले पेशेंट को ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे जो हमारा सेकंड है आईवी फ्लूइड्स वो है मेट्रो। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है मेट्रोनिडाजोल जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करें हम लोग कि इसके ये चीज़ क्या होता है, आप यूज कैसे करते हैं। ठीक है, ये एक एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक कहने का मतलब ये है कि जो हमारे इन्फेक्शंस होते हैं उनको कम करते हैं। तो हम कब इसे डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं जब कोई GI इन्फेक्शन होता है, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया, उस कंडीशन में यूज करते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई इन्फेक्शन हो गया, इधर मेल या फीमेल कोई भी हो, उनमें अगर ऐसा कुछ इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो होते हैं वो मेट्रो सजेस्ट करते हैं। इसकी जो क्वांटिटी की बात करें वो 100 ml भी आता है। हमारे पास ये 100 ml है, पास से दिखा दो, ये 100 ml है। ठीक है, ये 500 ml की भी आती हैं, तो बहुत सारी क्वांटिटी होती हैं। सो ये अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, डेक्सट्रोज कहने का मतलब इसका जो ब्रांड नेम आता है वो D5 बोला जाता है। 5% इसमें जो शुगर का मोलिक्यूल होता है, और हमारे पास जो ये बोतल है वो 500 ml की बोतल है। इसके यूज की बात करें तो हम लोग उन पेशेंट में इसको सजेस्ट करते हैं जिनका शुगर लेवल काफ़ी लो हो जाता है, तो हम लोग इसको सजेस्ट करते हैं देने के लिए। और हाँ, अगर किसी पेशेंट का हाई शुगर लेवल है, पहले से ही हाई शुगर लेवल है, तो उस कंडीशन में बिल्कुल हम लोग डेक्सट्रोज का यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे डेक्सट्रोज को। ठीक है, अब जो है हमारे पास फोर्थ है वो DNS है। ठीक है, इसकी जो कंपोजिशन की बात करें तो इसमें डेक्सट्रोज भी होता है, नॉर्मल सलाइन भी होता है। डेक्सट्रोज की जो परसेंटेज होती है वो होती है इसमें 5% होती है, और जो NaCl की परसेंटेज होती है वो होती है 0.9%। अगर इसकी पैकिंग की बात करें तो अगर इसकी जो पैकिंग होती है वो 500 ml से स्टार्ट होती है जनरली, मतलब डॉक्टर्स 500 ml मिनिमम यूज करते हैं। और इसकी जो यहाँ पे आप दिखा सकते हो ये DNS कंपनी का है। ठीक है, मतलब इसे डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। क्योंकि अगर इसे यूज की बात करें तो इसे यूज हम लोग कब करते हैं, जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, उसका जो शुगर है वो भी लो हो गया, उसका जो सोडियम क्लोराइड है बॉडी में वो भी लो हो गया, तो उस कंडीशन में हम लोग मैक्सिमम जो डॉक्टर्स होते हैं उसे प्रेस्क्राइब करते हैं, DNS लेने के लिए बोलते हैं। अगर बात करें कि अगर कोई बर्निंग हो गया, जैसे कि कोई जला हुआ पेशेंट है, उसका जो फ्लूइड लॉस हो गया, तो साथ में सोडियम भी कम हो जाएगा बॉडी में, और उसके बाद उसका जो शुगर लेवल यानी कि एनर्जी है वो भी कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में DNS डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। और बात करें इसकी एक और चीज़ की तो इसे हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी में देते हैं। सर्जरी के बाद ज़्यादातर किसी भी कैसे भी टाइप का सर्जरी हो तो हीलिंग के लिए DNS देते हैं। ठीक है, वो RL है। ठीक है, इसका जो होता है फुल फॉर्म होता है रिंगर लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट कहने का मतलब ये है कंपोजिशन होता है जिसमें आता है हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, उसके बाद क्लोराइड आता है, फिर उसके बाद इसमें लैक्टेट आता है। ये 5 चीज़ का एक कंपोजिशन होता है रिंगर लैक्टेट। ठीक है, इसके यूज की बात करें तो उसका जो फर्स्ट यूज होता है, अगर सीवियर किसी को डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया, तो उस कंडीशन में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। जो हमारा सेकेंड यूज होता है इसे यूज करते हैं, जैसे कि कोई
ब्लड का लॉस हो गया या फिर ट्रॉमा हो गया या फिर हाइपोवोलेमिक शॉक लग गया उसको, तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो होते हैं वो आरएल सजेस्ट करते हैं। अगर इसकी थर्ड यूज की बात करें तो हम लोग जनरली इसका जो यूज करते हैं, जैसे कि कोई एसिडिक हो गया, जैसे कि एसिडिक नेचर उसका हो गया, मतलब कि पूरे कोई भी इंडिविजुअल उसके जो बॉडी में एसिडिक की जो मोलिक्यूल या फिर एसिडिक का जो नेचर है अगर उसका हाई हो जाता है, जब एसिडिक नेचर ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में जो न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी का यूज करते हैं वो आरएल होता है। और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है वो किडनी फंक्शन के लिए होता है। जैसे कि किसी पेशेंट का जो किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, उसमें कोई ना कोई डिसेबिलिटीज आ रहा है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर किडनी के लिए मतलब उस कोई डिजीज हुआ है तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर सजेस्ट आरएल फ्लूइड्स को सजेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर इसकी एक एक्सेप्शन होता है कि हमें कब इसे नहीं देना चाहिए, तो इसका जो एक्सेप्शन होता है कि जनरली जो लीवर होते हैं ना, अगर लीवर में कोई डिसेबिलिटीज आ रहा है तो उस कंडीशन में डॉक्टर बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते हैं कि आपको आरएल लेना चाहिए, वो देते भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। बाय।